इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बेलन कैसे बना। पीछे हम लोग क्या देखे थे? आयत। क्या आपको याद है आयत कैसे होता है? एक लंबाई हो गई, एक चौड़ाई हो गई, ये हो गया बी, ये हो गया एल लंबाई। जैसे ये एक पेज हो गया, देख रहे हैं, ये एक पेज हो गया, आयताकार है। अगर इसको हम लोग ऐसे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इस पेज को ऐसे फोल्ड कर दें तो आपको क्या दिख रहा है? क्या ये एक बेलन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखिए बेलन की उत्पत्ति कैसी है, ध्यान से। एक आयत है, आयताकार पेज है। अगर इसको हम लोग उसके किसी भी एक्सिस से, ऐसा नहीं चौड़ाई हो लंबाई हो, ऐसा नहीं है, किसी भी एक्सिस से अगर हम लोग उसको फोल्ड करते हैं, अगर हम लोग इसको फोल्ड करते हैं तो क्या ये बेलन बना? दिख रहा है? क्या ये बेलन बना? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ऐसा नहीं, हम लोग इस तरह से भी मोड़ कर देखते हैं। प्रैक्टिकली समझो, बातों को प्रैक्टिकली समझो, लाइफ में प्रैक्टिकल लाओ, इतना आसान होते चला जाएगा क्वेश्चन को समझना। दिखा, दिमाग में घुसा कि बेलन कैसे बना? घुसा, हाँ बिल्कुल घुसा कि एक आयत था, उसके एक्सिस से हम लोग फोल्ड कर दिए, मोड़ दिए, तो हमारा एक क्या बना? बेलन। जैसे आप देख रहे हैं, इसके एक्सिस से अगर हम फोल्ड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा? बेलन। किस तरह का? यहां से हम लोग देखते हैं, अगर इसके एक्सिस से हम लोग ने फोल्ड किया, क्या निकल के आया? बेलन। वही जो बी थी, इसकी एच हो जाएगी, यानी एच बराबर बी हो जाएगी। लेकिन एल क्या होगा? एल क्या होगा उसका? एल ब्रीथ की परिधि बन जाएगी, यानी कि 2 पाई आर बराबर एल होगा। अब कहोगे कि ब्रीथ का क्या होगा? 2 पाई आर बराबर एल। ब्रीथ की परिधि बराबर एल। एल जहां, कहा? जहां एल बराबर आयत की लंबाई और 2 पाई आर बराबर ब्रीथ का परिधि। अब बोलेंगे कि सर हम लोग तो पढ़ रहे थे बेलन, इस पूरा ब्रीथ कैसे घुस गया? तो नहीं, एक आदमी का जैसे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती यारी होता है, जैसे आपका है, आजकल किसका एक से काम चल रहा है? दूसरा मत समझो यार, मैं दूसरा ही, आप लोग तो बस दूसरा ही समझते हो। अरे वो नहीं समझना है, हर एक इंसान का 2-4 फ्रेंड होते हैं, उसी तरह इसका भी एक दूसरे से क्या है? फ्रेंडशिप है। जैसे बेलन का आयत से है, बेलन का ब्रीथ से भी है। कैसे? तो ऐसे देखिए कैसे। ब्रीथ का परिधि, अगर इसके ऊपरी सिरा को, बेलन के ऊपरी सिरा को निहारते हैं, ताका झांकी करते हैं, तो जब ताका झांकी करेंगे तो क्या ये एक ब्रीथ दिख रहा है का? दिख रहा है। जब ताका झांकी करते हैं तो एक ब्रीथ दिख रहा है का? और नीचे वाला भी एक ब्रीथ दिख रहा है का? ये जो टीका है, इसी पे ना टीका है, और उसका ब्रीथ का ये क्या हो गया? आर हो गया। ब्रीथ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यानी कि बेलन क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन। अब यहां पे क्लियर कट समझ में आएगा, ये बेलन जो है एक लंबवृत्तीय बेलन है।
यानी ब्रीथ से होते हुए बेलन बना है। कैसे? तो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप रोड रोलर को देख रहे हैं, देखिए रोड रोलर जो लगा हुआ है उसके आगे का हिस्सा देखिए, वो बेलनकार है बेलनकार। या जो घर में खाना बनाने वाले बेलन देख रहे हैं जिससे रोटियां बनती है, वो भी बेलनकार है। ये जो गैस सिलेंडर देख रहे हैं, ये भी क्या है? बेलनकार है। बेलन के आकार का है। कैसा है? बेलन के आकार का है। सिलेंडर के ऊपरी हिस्सा को देखिए, सर्कल दिख रहा है। नीचे वाले हिस्से को भी देखिए, सर्कल दिख रहा है। चलिए गौर करते हैं, इस रोड रोलर को भी देखते हैं। एक इस साइड वाले भाग को, ये भी वृत्ताकार दिख रहा है, और इस साइड वाले भाग को, मतलब इसके बगल वाले साइड को जो पूरा साइड दिख नहीं रहा है, वो भी वृत्ताकार है। ब्रीथ से रिलेशन दिखा। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रीथ से एक्चुअल में इसका रिलेशन क्या है। देखो रे बाबू देखो, ब्रीथ से बेलन का संबंध क्या संबंध है? 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, जितना मन करे उतना स्टार लगा दो, जितना मन करे उतना स्टार लगा दो, क्योंकि ये जो ब्रीथ से संबंध है ना, ये तुम्हारा खोपड़ी खोल के रख देगा, धुआं धुआं कर देगा उसको। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम धुआं धुआं हो जाओगे, इतना मैं चैलेंज देता हूं। ब्रीथ से बेलन का संबंध क्या है? सारा खेल ब्रीथ का ही है बेलन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि ये एक पैसा है, सिक्का, रुपया, 1 रुपए का है, ठीक है। उसके ऊपर एक और रुपए रखें, अगर नहीं है तो फिजिकली आप एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखो, उसके ऊपर एक और सिक्का रखो। अगर हाथ में नहीं है तो कभी लेकर रखना और देखना, बिल्कुल देखना, मेरे तरफ से देखना। एक और सिक्का मैं रख देता हूं, दिखा 4 सिक्के हैं 1-1 रुपए के। अगर इन चारों को एक साथ जोड़ दें, ऐसे डायग्राम में उतना क्लियर कट नहीं समझ में आएगा, और इसको साफ से बनाते हैं और देखते हैं। सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए बताया था कि इस तरह से सिक्का उस पर रख सकते हैं। क्या इस पे गौर कीजिए, एक सिक्का हो गया, दूसरी सिक्का हो गई, ये तीसरी सिक्का हो गई, और ये चौथी सिक्का हो गई। रखा। अगर इन चारों सिक्का को एक साथ मिला देते हैं, ये सिलेंडर दिख रहा है क्या? यानी कि बेलन दिख रहा है क्या? आप 2-4 सिक्का में तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप 8-10 सिक्का रख कर देखना एक दूसरे के ऊपर, आपको क्या दिखेगा? बेलन दिखेगा। नहीं समझ में आया तो चलते हैं प्रैक्टिकल पे। जब चीजें प्रैक्टिकल से समझ में आए ना, वो बहुत आसान हो जाती है रियल लाइफ में। जैसे एक सिक्का दिखा, इसके ऊपर हमने दूसरा सिक्का रखा, फिर हमने, दिख रहा है, ध्यान से देखना, तीसरा सिक्का देखा, और सारे सिक्के क्या हैं? वृत्ताकार हैं। ब्रीथ से बेलन का संबंध सिखा रहे हैं। तीसरा सिक्का देखा, फिर हम लोग चौथा सिक्का देखा, पांचवा सिक्का यानी पांचवा वृत्त, छठवां वृत्त, सातवां वृत्त, और ये 8वां वृत्त। दिखा?
थोड़े छोटे बड़े हैं लेकिन समझने के लिए काफी है। क्या बना, ध्यान से देखो, बेलन बना है क्या, इस टाइप से बना है क्या, एक सिक्का, दो सिक्का, तीन सिक्का, चार, पांच, ये छठवा क्या बना है देखो, है ना संबंध ब्रीज से बेलन का संबंध। एक्चुअल में क्या है, जब ब्रीज से बेलन का संबंध हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि बेलन कैसे है और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब ये नया टर्म पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है तो आगे देखते हैं। आगे का टॉपिक है, आगे का टॉपिक है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें दो होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो बनाने के लिए एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक और होता है लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो होते हैं, पहला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये नया टर्म आया। एक्चुअल में पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या, कैसे बना, कैसे कैसे